बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. क्लास 6 एक मरतबा फिर आपके लिए बायोलॉजी की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। टॉपिक हमारा है आई। हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस किया था, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक बी आई के साथ रिलेटेड है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू वी सी। हाउ डू वी सी मीन्स हम कैसे देखते हैं। हम अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द देखते हैं, चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ये चीज़ें हम कैसे नज़र देखते हैं, ये चीज़ें हमें किस तरह से नज़र आती हैं, ये तमाम चीज़ें हमें अपने आंखों की मदद से कैसे नज़र आती हैं। इस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि आंखों की मदद से हम चीज़ें किस तरह देखते हैं। मैंने आपके बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम की मदद से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमें चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं। ठीक है जी, डायग्राम की तरफ आ जाएं। डायग्राम में यहाँ पे एक फ्लावर दिखाया गया है और उसके सामने एक आई को बनाया गया है। इस फ्लावर का इमेज आई के रेटिना के ऊपर किस तरह बनता है, ये तरीका आपने सीखना है। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है चीज़ों को देखने का। याद रख लें, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लाइट। बिना लाइट के आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। ठीक है जी, तो जब भी हमें कोई चीज़ नज़र आती है, उसको देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। आप सपोज़ कर लें, यहाँ पे एक लाइट सोर्स मौजूद है, सनलाइट मौजूद है और या कोई दूसरी आर्टिफिशियल लाइट मौजूद है। इस लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है और इस फ्लावर के ऊपर गिर रही है। फ्लावर के ऊपर जब लाइट रेज गिरती है तो फ्लावर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं और सामने की तरफ जा रहे हैं। ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गए हैं और सामने की तरफ जा रहे हैं। सामने की तरफ आँख मौजूद हैं, आई मौजूद है। आई के अंदर यही रिफ्लेक्टेड रेज एंटर हो रही हैं। कहाँ से एंटर होते हैं? जो बल्ज आउट पार्ट है, जिसको आप कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से एंटर होते हैं। कॉर्निया के बारे में आप जानते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है और इसी के थ्रू लाइट आँख के अंदर एंटर होती है। तो लाइट यहाँ पे कॉर्निया के अंदर एंटर हो जाती है। जैसे एंटर होती है वो यहाँ से पास होती है। यहाँ पे मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर, वाटरी फ्लूइड मौजूद होता है, यहाँ से पास होता है और फिर दाखिल होता है यहाँ पे, जिसको आप कहते हैं आयरस। कहाँ पे दाखिल होता है? सॉरी, आयरस में प्यूपिल में दाखिल होता है। और प्यूपिल आप जानते हैं कि ये एक विंडो है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है। आँख के अंदर दाखिल होने वाले लाइट को कंट्रोल करती है। जब लाइट ज़्यादा अंदर जाता है तो प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरी आंखों को देख ले, जब हम तेज़ लाइट में चले जाते हैं तो हम आंखें इस तरह से कर लेते हैं। जब हम सन में बाहर निकलते हैं ना, तो हम अपने आंखें नहीं खोल सकते। वजह ये होती है कि लाइट इंटेंसिटी बाहर ज़्यादा होती है और ज़्यादा लाइट अगर अंदर जाएगी तो रेटिना डैमेज भी हो सकता है और इमेज भी क्लियरली नहीं बनती। इसीलिए प्यूपिल को लगाया गया है और प्यूपिल का काम होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड आइज़। यहाँ पे लाइट प्यूपिल के थ्रू अंदर चली जाती है। प्यूपिल के बाहर लेंस लगा हुआ है। इस लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स
होल्ड करती है, हवा में इसको होल्ड किया हुआ है। इसके बेस पे यहाँ पे मौजूद है सिलरी बॉडी। ये सिलरी बॉडी मौजूद है। इस सिलरी बॉडी की मदद से लेंस अपने शेप को तब्दील करता है, शेप को तब्दील करता है। कभी फ्लैट हो जाता है तो कभी इस शेप में। फॉर एग्जांपल ये आपके आइज़ की शेप हो, लेंस की शेप होती है। कभी ये अपना शेप इस तरह से कर लेता है और कभी अपना शेप इस तरह फ्लैट करवा देता है। ये शेप में तब्दीली क्यों लाता है? शेप में तब्दीली इसलिए लाई जाती है ताकि लाइट को यहाँ पे फोकस किया जा सके। तो सिलरी बॉडीज़ की मदद से इस लेंस को लाइट कहाँ पे फोकस करवा लेता है? यहाँ पे फोकस करवा लेता है। यहाँ से देखें लाइट जा रही है और लाइट यहाँ पे बेंड हो जाती है। बेंडिंग की वजह से ये रेज इस साइड पे चला जाता है, ये रेज इस साइड पे चला जाता है। जहाँ पे ये दोनों रेज मिलते हैं, जहाँ पे दोनों रेज मिल जाते हैं, इसी को कहा जाता है फोकसिंग पॉइंट। तो फोकसिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? रेटिना के ऊपर होता है। लाइट रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है और रेटिना के बारे में आपने सीखा है कि ये लाइट सेंसिटिव लेयर होता है। यहाँ पे इमेज बनता है और ये इमेज उल्टा होता है। यहाँ पे अगर आप देख लें, मैं इसको ए साइड कह देता हूँ, इसको बी साइड कह देता हूँ। यहाँ पे ये इमेज बनता है तो ये रेज इस साइड पे चला जाता है और ये वाला रेज इस साइड पे चला जाता है, तो इमेज उल्टा बन जाता है। तो यहाँ पे बी इस साइड पे आ जाता है और ए इस साइड पे आ जाता है, इमेज उल्टा बन जाता है। और आम साइज के मुकाबले में इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मतलब यहाँ पे आप देख लें साइज़ बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया हुआ है जिसकी शक्ल उल्टी बनी हुई है। यहाँ पे ये इमेज जब बन जाता है तो इसके साथ मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक लोब्स। इसको ऑप्टिक लोब्स कहते हैं या ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स इस मैसेज को लेकर चले जाते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन इस मैसेज को रीड करता है और हम इमेज देख लेते हैं। ब्रेन उसका साइज़ भी एस्टिमेट करता है और आई से उसका डिस्टेंस भी बताता है कि इतने फासले पर ये आई से मौजूद है और इसका साइज़ इतना है, छोटा है, बड़ा है, दरमियाने साइज़ वाला है। हम उसका साइज़ बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यही तरीक़ाकार है चीज़ों को देखने का। ठीक है जी, एक मरतबा फिर सुन ले, हम चीज़ें किस तरह देखते हैं। तो तरीका ये होता है कि देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। जब लाइट सोर्स मौजूद होता है, सन होता है या कोई दूसरा बिजली से जलता हुआ एक बल्ब होता है या टार्च होता है, उससे जब लाइट रेज निकलती हैं और वो ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती हैं तो वो ऑब्जेक्ट के बॉडी से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होके वो आँख में कॉर्निया के ज़रिए दाखिल होती हैं। कॉर्निया से पास होकर लाइट रेज एक्वस ह्यूमर से गुज़रती हैं और एक्वस ह्यूमर से गुज़रते हुए प्यूपिल के थ्रू आँख में दाखिल होती हैं। जब ये प्यूपिल से गुज़र जाती है तो सामने लेंस मौजूद हैं। लेंस में ये ख़ासियत है कि ये अपनी शेप को तब्दील करता है और इसी ख़ासियत की वजह से लेंस कहीं से भी आने वाले रेस को एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर फोकस कर सकता है। तो यहाँ पे जब लाइट यहाँ से गुज़र जाती है तो लेंस की मदद से लेंस लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस कर लेता है और रेटिना के ऊपर एक छोटा सा उल्टे साइज़ में इमेज बन जाता है, जिसकी शेप उल्टी होती है और साइज़ में छोटा हो जाता है, इमेज बन जाता है। ये इमेज ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन जब इस मैसेज को ट्रांसलेट करता है, रीड करता है, तो हमें इमेज भी नज़र आ जाता है और ब्रेन उसका साइज़ भी बता देता है और आई से उसका डिस्टेंस भी बताता है, मतलब उसका कलर भी बता सकता है। जितने भी डिटेल एक इमेज के साथ रिलेटेड होती हैं हमें उन तमाम का पता चल जाता है। ठीक है जी, इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी एक होमवर्क हमारे साथ शेयर करनी है। आपने इसका जवाब लिखना है, हाउ डू वी सी। इसका जवाब आपने लिखना है और फिर ये एक डायग्राम आपने बनाना है और व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है जी, हाउ डू वी सी, इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है। ठीक है, इंशाल्लाह
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ आइज़। उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.